Assalamu alaikum students. Welcome you all in today's lecture. In this lecture we will do question number 2, 3 and 4 of exercise 3.1. Exercise 3.1 का question number 2 देखें. In an isosceles right angled triangle, first of all underline this line till here और इसी के ऊपर आप लिख लें आइसोसेल्स का मतलब होता है ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. देन देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट का मतलब क्या होगा. राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो. तो आप बच्चे आपने इन दोनों कंडीशंस को याद रखना है. एक आपने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए. ठीक है ना. यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ना वो रीड करने के बाद आपको ये पता चला है कि आपने एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए और उसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98. आपको एक डाटा गिवन है कि जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज है वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है. यहाँ पे बुक में करेक्शन कर लें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है. फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स. अब वो जो दो इक्वल साइड्स आ रही है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल की, आपने उनकी लेंथ फाइंड करनी है. सबसे पहला काम हम ये करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं. ठीक है. इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे दो साइड्स को इक्वल लेना है. अब देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने कौन सी दो साइड्स को इक्वल यहाँ लेना होगा, क्योंकि आपको पता है 90 के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है. अगर ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस आ रही है तो हाइपोटेन्यूस किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है. इसका मतलब है वो किसी की इक्वल तो नहीं हो सकती. तो इट मीन्स आपने हाइपोटेन्यूस को छोड़ के जो बाकी दोनों साइड्स आ रही हैं आपने इनको यहाँ पे इक्वल लेना होगा. ठीक है ना. मैंने हाईलाइट कर दिया है कौन सी दो साइड्स आपने इक्वल ली है. इसको भी मैंने एक्स मार्क कर दिया है, इसको भी एक्स का मतलब है ये सेम है. ठीक है. अब देखिए राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, उसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए, तो यहाँ पे 90 भी मौजूद है. तो अब मुझे बताएं कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, क्या ये वेरीफाई हो रही है, क्या ये एप्लीकेबल है इस फिगर पे. यस, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं और एक एंगल 90 का आ रहा है. द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आपको गिवन है, तो आप ऐसा करें यहाँ पे लिख लें 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक्चुअली क्या गिवन है आपको, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर गिवन है. मेंशन कर लें हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर को 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस x गिवन है, आल्टीट्यूड भी x गिवन है. अब आपने इस सब डाटा को मैन्युअली यहाँ लिख लेना है. देखिए आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स. आपने लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स फाइंड करनी है. तो यहाँ लिखें लेट इक्वल साइड्स बी x. दोनों साइड्स को अगर आप स्मॉल x लेट कर लेते हैं तो इसका मतलब है इसमें बेस और अल्टीट्यूड दोनों इक्वल आ रहे हैं. आप यहां से देख सकते हैं ना, बेस और अल्टीट्यूड ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर को 98 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें. बेस आपके पास यहाँ पे x है और अल्टीट्यूड भी x है. आपको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ इक्वल साइड विच इज x. पाइथागोरस थ्योरम लिखें, क्योंकि ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आपके पास दो साइड्स नॉन हो एक अननोन हो तो इसके लिए आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स आपने हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की जगह 98 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करना है. ठीक है ना. इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं ना, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया तो वहां पे जस्ट हाइपोटेन्यूस गिवन होती थी, तो आप हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर भी लगाते थे. लेकिन इस क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है, इस वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो इसका मतलब है जस्ट आपने 98 पुट करना है. क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की वैल्यू 98 सेंटीमीटर गिवन है. बेस की जगह भी x लिखें, अल्टीट्यूड की जगह भी x लिखें. फिर आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा. यहाँ से 2 को दोनों साइड डिवाइड करें, आंसर एक्स स्क्वायर 49 आ रहा है, क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी है. दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, आंसर आपके पास 7 सेंटीमीटर आएगा. अब स्टूडेंट्स आपने ना लास्ट पे लिखना है लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 7 सेंटीमीटर. इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ स्लाइड में वो मेंशन कर दिया मेथड,
आपको इन दोनों में से जो मेथड आसान लगता है वो कर सकते हैं, और इसी तरह हर क्वेश्चन पे दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं, उसी मेथड से फिगर बना लें, ठीक है। अब पिछले वाले में हमने अल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेनियस मेंशन किया ना, बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में आप ऐसा करें, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मार्क कर लें। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया ना, हम उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। फिर ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल्स एक्स, सी स्क्वायर इक्वल्स 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आप क्या करें, लेंथ ऑफ इक्वल साइड एक्स इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और अगर हम इस फिगर को देखें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर के, ठीक है। तो इस मेथड से अगर देखा जाए तो सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। सी, ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, पुट करने के बाद उसी मेथड से सिंप्लीफाई करें, आंसर 7 आ रहा है। तो दोनों मेथड से आप देखिए आंसर 7 ही आ रहा है। दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, a ladder 10 meter long is made to rest against a wall. Its lower end touches the ground at a distance of 6 meter from the wall. At what height above the ground the upper end of the ladder rests against the wall? स्टूडेंट्स, आपको सिचुएशन क्या गिवन है कि एक लैडर है जिसको आपने किसी वॉल के साथ अटैच किया है। अब देखिए खुद से इमेजिन करें कि अगर आपने किसी सीढ़ी को किसी दीवार के साथ लगाया है, ठीक है, आपको उस सीढ़ी की लेंथ पता हो, ठीक है। देखिए क्या आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल, आप इसको अगर वॉल कंसीडर करते हैं तो ये लैडर आ रही है, ये सीढ़ी है। अब देखिए आपने करना क्या है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहला काम ये करना है कि वैल्यूज मेंशन करनी है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, क्या ये लैडर है और ये वॉल है जिसके साथ आपने लैडर अटैच किया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। और इस लैडर का वॉल से जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे वो 6 मीटर है। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आ रहा है, मतलब इस लैडर के बॉटम का डिस्टेंस, लोअर एंड का डिस्टेंस वॉल के साथ से, तो वो आप यहां से मेजर करेंगे। इसका मतलब है वो डिस्टेंस यहां मेंशन है। तो आप क्या करेंगे, लैडर की लेंथ को यहां मार्क करें और 6 मीटर वॉल से लैडर का डिस्टेंस है। आपने एक्चुअली ये बताना है कि किस हाइट पे आपने लैडर को अटैच किया है। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब है आपने हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अननोन एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द वॉल इक्वल्स एक्स। जिस वॉल के साथ आपने लैडर अटैच किया ना उसको एक्स कह दें। बेस 6 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस 10 मीटर है और हाइट ऑफ द वॉल जो कि अल्टीट्यूड है वो किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। देखिए बच्चे अगेन 90 की ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो बजाय इसके इस क्वेश्चन में आप डिटेल पूरी लिखें, सारी डिस्क्रिप्शन लिखें, डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करें, ट्रायंगल बना लें। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ना तो जस्ट आप अननोन को मेंशन कर दें, यहाँ क्या है, हाइट ऑफ द वॉल है। बाकी आप सब टर्म्स को बेस, हाइपोटेनियस और अल्टीट्यूड की फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इस मेथड को फॉलो करें, ये ज्यादा आसान है। अब बच्चे आपने फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह 10 पुट करें, बेस की जगह 6 पुट करें। अल्टीट्यूड आपने फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर को अलग कर लें, 100 माइनस 36 इज 64। आपने क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो स्क्वायर रूट 64, आंसर विल बी 8, हेंस द हाइट ऑफ द वॉल इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आपने ये हाइट फाइंड कर ली है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें, अगर प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपको समझ आ जाती है कि इसमें गिवन क्या है, सिचुएशन अगर आपको क्लियर हो, उससे फिगर बना लें। जब आप फिगर बना लेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने सेम उसी मेथड से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द शेडो ऑफ द पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर। अब देखिए खुद से इमेजिन करें कि अगर हम पोल को देखें, ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ना, अगर हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है तो उसमें पोल कहाँ आ रहा है। देखिए पोल का मतलब क्या होता है, वो हमेशा ये वर्टिकल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये गिवन है कि द शेडो ऑफ द पोल मेजर्ड फ्रॉम फुट ऑफ द पोल इज 2.8। फुट ऑफ द पोल, ये देखिए ये फुट ऑफ द पोल है, फुट ऑफ द पोल से जो इसका शेडो है 2.8 है। अब देखिए आपको पता है हर चीज का शेडो हमेशा ग्राउंड पे पड़ता है, इसका मतलब है अगर ये ट्राइंगल है तो ये इसकी बेस आ रही है ना, तो शेडो तो हमेशा बेस पे पड़ता होता है। इट मीन्स 2.8 मीटर को आपने यहां मार्क करना होगा, ठीक है। ये पोल है, ये शेडो है, ठीक है। और आपसे ये कहा गया है कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम टिप ऑफ द शेडो टू टिप ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये देखें ये शेडो का टिप है और ये पोल का टिप है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक अगर आपको गिवन है कि ये 10.5 मीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। आपने लेंथ ऑफ द पोल फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 2.8 मीटर मार्क कर दें, पोल ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल को आप x मार्क कर दें। अब देखिए अगर आपके पास फिगर पूरी बन गई है ना, आगे आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है 90 की ऑपोजिट साइड को क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। 90 की ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, कैपिटल H में जस्ट लिख रही हूँ। फिर आपको पता है कि वर्टिकल जो साइड आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल साइड आती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो आप ऐसा करें, लेंथ ऑफ द पोल इक्वल्स x, बेस क्या है 2.8। देखिए मैंने अभी मेंशन किया है बेस 2.8 है, हाइपोटेनियस 10.5 मीटर है, लेंथ ऑफ द पोल आपने फाइंड करनी है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पुट करें, बेस की वैल्यू पुट करें, एल्टीट्यूड की वैल्यू पुट करें। 10 स्क्वायर इज 110.25, 2.8 स्क्वायर इज 7.84, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर को अलग करें, दोनों को माइनस करें, आंसर 102.41 आ रहा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, आपने क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है x इक्वल्स 10.119 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ये अप टू सो ऑन मार्क किया है। अब स्टूडेंट्स देखें, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है इसका आंसर स्टॉप नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कोशिश करें 2 या 3 डिजिट्स तक आप राउंड ऑफ कर लें। तो यहाँ पे मैंने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया है, तो आप देख सकते हैं 10.119 है ना। अगर आपने 2 डिजिट तक ओपन करना है तो आपने क्या मेथड सीखा था, जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता है उससे नेक्स्ट डिजिट देखा करें क्या है। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हमेशा इस डिजिट में आप 1 ऐड कर देते होते हैं। तो यहाँ पे देखें 10.119 आ रहा है, तो ये 5 से बड़ा डिजिट है, इसका मतलब है कि आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। हेंस द लेंथ ऑफ द पोल इज 10.12 सेंटीमीटर, और यही आपने फाइंड करना था। I hope so. Lecture is understandable. If you have any question, you may discuss in comment box.